और उसके बाद अगर आप माउंट कर दिया तो उसका इंटरनल क्लियरेंस आपको लोअर रोलर पे चेक करना है कि आपका इंटरनल क्लियरेंस कितना रिड्यूस हुआ। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको जो रिडक्शन चाहिए इंटरनल क्लियरेंस में वो हुआ है या नहीं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेहुल। पिछले वीडियो में हमने बेरिंग सिलेक्शन और उसके स्टेप्स के बारे में पूरी जानकारी ली। आगे हम बात करेंगे बेरिंग माउंटिंग की, क्योंकि माउंटिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले तो आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा बेरिंग माउंटिंग का, कि जो भी आपको कंपोनेंट या जो भी चीज़ें या टूल्स चाहिए वो करेक्ट ऑर्डर में आपके पास अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपको यह तय करना है कि जो बेरिंग उसमें लग रहा है उसकी बेरिंग की साइज, टाइप और वेरिएंट आपके पास है या नहीं। उसके पास आपको यह तय करना है कि आपके पास इनफ लुब्रिकेंट्स की क्वांटिटी और जो ग्रेड आपने तय किया वो लुब्रिकेंट्स इजीली अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपको माउंटिंग मेथड तय करनी है कि कौन सी मेथड से मेरा बेरिंग माउंट होगा। कई सारे मेथड्स अवेलेबल है मार्केट में, उससे आप तय कर सकते हैं कि ये मेथड से मैं बेरिंग माउंट करूंगा, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और उसके बाद आपको जो भी माउंटिंग के लिए टूल्स चाहिए वो रेडीली अवेलेबल होने चाहिए आपके पास। तो ये कुछ प्रायर स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं बेरिंग माउंटिंग की प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद बारी आती है क्लीनलीनेस की, कि अगर आप बेरिंग माउंट कर रहे हो तो आपको बेरिंग जो स्टोर किया है वो एक ड्राई और फ्री कंटामिनेटेड एरिया में प्लेस किया है या स्टोर किया है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको ये तय करना है कि बेरिंग जब मेरा माउंट होगा तो वो एरिया में कहीं भी मेटल वर्किंग या डस्ट रस्ट पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो बेरिंग को कंटामिनेट करने के बाद उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। आपको पूरी एफिशिएंसी या ऑपरेशन बेरिंग ऑपरेशन के दौरान इजीली टूट सकता है। तो क्लीनलीनेस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है बेरिंग माउंटिंग के दौरान। उसके बाद आता है बेरिंग के ऊपर जो प्रिजर्वेटिव्स लगे हुए हैं। जब बेरिंग पैक्ड कंडीशन में आपके पास आता है तो उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं जिससे बेरिंग में रस्ट ना लगे और वो आसानी से स्टोरेज किया जा सके। तो बेरिंग में से प्रिजर्वेटिव पूरी कंप्लीटली रिमूव करना हर बार ऐसा माना जाता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप बेरिंग को पूरा वॉश करें या उसको ड्राई करके फिर माउंट करें। आप उसको सिर्फ वाइप आउट कर सकते हैं और प्रिजर्वेटिव जो भी है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक बात है कि कई तरह ऐसी मान्यता होती है कि बेरिंग को जो आए तो उसमें से प्रिजर्वेटिव पूरी तरह से हम रिमूव करें और उसके बाद ही बेरिंग माउंट करें। तो ये ज़रूरी नहीं है। आप उसको क्लीन क्लॉथ्स या क्लीन कॉटन कपड़े से साफ करके उसको माउंटिंग के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, जैसे कि साफ्ट है, हाउसिंग है, लॉकनट है या आप सील्स लगा रहे हैं। तो वो सारे एसोसिएटेड कंपोनेंट की एक्यूरेसी आपको देखनी है, उसमें कहीं बर नहीं है, आपको ये देखना है। अगर बर है तो आपको वो रिमूव करना है। और आपकी जो सील्स है वो प्रॉपर है, टूटी हुई नहीं है, जो मटेरियल आपको चाहिए सील में वो अवेलेबल है या नहीं। तो आपके एसोसिएटेड कंपोनेंट पूरी तरह से रेडी होने चाहिए जब आप बेरिंग माउंटिंग की प्रोसीजर स्टार्ट करें। उसके बाद आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। जब आप बेरिंग माउंट कर रहे हो तो आप लुब्रिकेंट्स के साथ काम कर रहे हो तो सरफेस स्लिपरी हो जाती है, तो इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो आप जब बेरिंग उठाते हो, उसको कैरी कर रहे हो, तो प्रॉपर टूल्स यूज़ करो जो मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे क्या है कि आपको इंजरी के चांसेस कम रहेंगे और आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। तो बहुत सारे टूल्स है जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है जिससे आप बेरिंग को माउंट कर सकते हो। आप इंटरनेट पे जाओगे, सर्च करोगे तो बहुत ही इमेजेस आपको मिलेगी जो आपको बताएगी कि बेरिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैरी कर सकते हैं और कैसे माउंट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेरिंग के इंटरनल क्लियरेंस की। बेरिंग के इंटरनल क्लियरेंस में दो तरह की चीज़ें होती है। जब बेरिंग आपके पास आता है और वो माउंट नहीं किया है तब आपको उसका इंटरनल क्लियरेंस मेजर करना है, जो आप टॉप सबसे ऊपर वाला रोलर है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये इनर रिंग या ये इनर रिंग है, आउटर रिंग है और ये रोलर्स है अगर हमारे बेरिंग के। तो यहाँ पे आपको इंटरनल क्लियरेंस चेक करना है जब बेरिंग माउंट नहीं किया गया है।
नॉट माउंटेड। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल क्लियरेंस चेक करना है। अगर आपको ये रोलर का करना है तो इसको पहले यहाँ पे लाना है और फिर यहाँ पे ला के चेक करना है। तो क्या है कि आपको एग्जैक्ट इंटरनल क्लियरेंस मिलेगा कि बेरिंग में जो मुझे क्लियरेंस चाहिए वो है या नहीं, वो आपको चेक करना है। और उसके बाद अगर आप माउंट कर दिया तो उसका इंटरनल क्लियरेंस आपको लोअर रोलर पे चेक करना है कि आपका इंटरनल क्लियरेंस कितना रिड्यूस हुआ। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको जो रिडक्शन चाहिए इंटरनल क्लियरेंस में वो हुआ है या नहीं। तो ये दो बातें हैं। तो यहाँ तक ये जो प्रायर स्टेप्स है बेरिंग माउंटिंग के, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ माउंटिंग, जो अगले वीडियो में बात करेंगे और उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।